अरे जब आपके पास डायबिटीज़, आपको शुगर बॉडी को डायबिटीज़ नहीं है, इतना क्लियर कट होने के बावजूद भी अगर आदमी उसको नहीं सोचते हैं तो मुझे बड़ा दर्द होता है दिल में कि इतना बोलने के बावजूद भी अगर वो नहीं करा रहे, नहीं सोच रहे हैं, तो इसमें बहुत मुश्किल। लेकिन एक चिंगारी होती है, भले मैं रहूं, जिंदा रहूं या नहीं रहूं। नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। आज इस खास प्रोग्राम में हम डायबिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसका नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में ये सवाल या ये जवाब आता है कि पूरी जिंदगी इंसुलिन लेना है, दवाइयाँ लेनी है, डॉक्टर्स के चक्कर काटने हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्टर आपके पास ये आके कहे कि आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं, जो इंसुलिन ले रहे हैं, वो बेफजूल की है या फिर आपके शरीर को वो किसी तरीके से ठीक नहीं कर रही है, डायबिटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रही है, तो उस वक्त में जो महसूस होगा आपको, वो इस वक्त वो लोग महसूस कर पा रहे होंगे जिन्हें डायबिटीज़ है। वो फीलिंग आखिर क्या होगी। तो फिलहाल मेरे साथ डॉक्टर, जाने माने साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। और इसी के साथ मैं सर का एक नया इंट्रोडक्शन भी आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ, और इस इंट्रोडक्शन को सुनकर आपको, मुझे और हमारे पूरे देशवासियों को बहुत ज़्यादा गर्व का अनुभव होगा। और वो इंट्रोडक्शन है कि सर को 200 साल पुरानी लंदन की पार्लियामेंट में बेस्ट रिसर्च, बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड मिला है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल खबर और सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो आपको अवार्ड मिला, जो सम्मानित किया गया? और ये एक बहुत बड़ा जवाब है उन लोगों के सवालों पर जो ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर एस कुमार के जो ट्रीटमेंट है वो ख़राब है, या जिस तरीके के सवाल कमेंट्स में आते हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जवाब है। आप क्या कहेंगे ऐसे? देखिए, इसके लिए मैंने अपने के वीडियो में कहा था कि जो लोग सवाल करते हैं, पहले उसकी पात्रता तो देखें खुद की। मैंने अपने वीडियो में बोला है, भाई उठ के कोई भी आदमी आ जाए जिसको कुछ नॉलेज नहीं है और बात करे तो गलत होता है। तो मैं तो यूट्यूब वालों से कभी भी अनुरोध है मेरा कि जो सवाल किए जाते हैं किसी भी, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, जितने भी लोगों के यूट्यूब आते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनके बारे में जो कर रहे हैं वो गलत है। उनको अगर सवाल पूछना है तो उन्होंने अपनी शैक्षणिक पात्रता लिखना चाहिए कि वो वाकई में कितने पढ़े लिखे। आज 10वीं 8वीं पास जो गांव का आदमी जो कुछ नहीं मालूम डायबिटीज़ के बारे में, वो डायबिटीज़ के बारे में कमेंट्स करता है, तो ये चीज़ें गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, बहुत अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कोई भी आदमी रिसर्च करता है और भले उसको रिकग्नाइजेशन मिले या नहीं मिले, वो अपना काम करता रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर कोई घास का तिनका भी दे देना आपको किसी चीज़ के काम के बदले में, तो वो एक तरह का उत्साह होता है उससे, और उसे प्रेरणा मिलती है कि ज़िंदगी में आगे और अच्छे काम करें। तो जो मुझे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड पार्लियामेंट में मिला है, वो मैंने अपने जितने हमारे टीम के लोग हैं उसको मैंने समर्पित किया है, क्योंकि इसके ऊपर मेरा अकेले का अधिकार नहीं है। भले मैं लेने गया होऊंगा, लेकिन हमारे जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, रिसर्च असिस्टेंट हैं, हमारे साथ में जितना हमारा स्टाफ है, उसके कारण इस बुलंदी पे पहुँचे हैं कि लोगों ने रिकग्नाइज़ करना चालू किया है। और जैसा आपने कहा कि वाकई में ये उन लोगों के लिए जो एक गॉसिप करते हैं कि भाई अल्टरनेटिव थेरेपी काम नहीं करती है और फर्स्ट लाइनर थेरेपी करते हैं, उनके लिए एक तरह की चुनौती है कि आज ब्रिटिश जैसे पार्लियामेंट में जो 200 साल पुरानी है, वहाँ पे एक डॉक्टर एस कुमार जो अल्टरनेटिव में काम कर रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल में काम कर रहे हैं, नॉन ड्रग कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, उसका रिकग्नाइजेशन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं हमारे जैसे, उन्होंने भी इस तरह प्रयास करना चाहिए ताकि उन्हें भी रिकग्नाइजेशन आके मिले उनके उसमें से।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो अब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बहरहाल अब जो है हम इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं, बात कर रहे थे डायबिटीज़ की। तो सर सबसे पहले जो है आपके जो कुछ लाइंस होते हैं कि अगर आपको आपकी शुगर बढ़ी हुई है इसका मतलब आपको डायबिटीज़ नहीं है, इस तरीके के जब आप बातें कहते हैं तो सामने वाला पेशेंट हैरान रह जाता है कि ये सर क्या कह रहे हैं। हम इतने बड़े डॉक्टर्स के पास गए हैं, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा चुके हैं, दवाइयाँ ले चुके हैं, इंसुलिन ले चुके हैं, आप तो फिर जो बाकी जो पैथियाँ हैं उन सभी पर एक बड़ा ब्लेम लगा रहे हैं कि आप जितने ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो गलत है। ये क्यों सर? देखिए, मैं किसी पे ब्लेम लगाने का मैं इतना बड़ा तो नहीं हूँ कि मैं किसी को ब्लेम लगाऊं। सब पैथी अपनी अपनी जगह, लेकिन जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो तो सबसे ऊपर है। चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो, सबसे ऊपर प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के ऊपर कोई भी साइंटिस्ट या कोई भी डॉक्टर काम करता है। तो जो मैंने जो सेंटेंस में बोला कि बढ़ी हुई शुगर को न समझे डायबिटीज़, ये अपने आप में एक बहुत बुलंदी और एक बहुत सारा इतिहास कहा जाता है कि जिसको लोग बढ़ी हुई शुगर को डायबिटीज़ बोल रहे हैं उसके ऊपर सारा सिस्टम चालू है, तो वो कहीं ना कहीं साइंस उसको डिसअप्रूव कर रहा है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मैं विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी रहूँगा, और जो मुझे समझ में आती है शायद बोलने का अधिकार मेरा है इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी। अब लोग उसको गलत इससे पकड़ रहे हैं। अभी मेरा तो जो वाक्य इतना पॉपुलर हो गया कि लोग अपने वीडियो में इस्तेमाल करने लगे कि डॉक्टर साहब जो बोल रहे हैं वो करना चाहिए। तो दोस्तों, जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया उनसे गुजारिश है कि वो सेंटेंस अपने वीडियोस में न रखें, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है मेरा, वो सेंटेंस रजिस्टर्ड है, ट्रेडमार्क है मेरा। तो कृपया, नहीं तो वैधानिक तरीके से कुछ लीगल एक्टिविटी उनके अगेंस्ट में हो सकती है, तो कृपया आप अपने वीडियोस में कभी इसका इस्तेमाल ना करें। ये मैं लोगों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने अपने वीडियो में इसका इस्तेमाल किया है। अब बढ़ी हुई शुगर ये सिम्टम्स है, सिस्टम और सिम्टम दोनों की बात आएगी। जैसे अगर टाइफाइड है, मलेरिया, तो टेम्परेचर है, तो ये सिम्टम है। सिस्टम को ढूंढने के लिए आपको दूसरे टेस्ट किए जाने पड़ते हैं। वैसे हमारे यहाँ जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो सिर्फ 3 ही टेस्ट होते हैं: फास्टिंग शुगर, पोस्टमेट शुगर, HbA1c। ये सिम्टोमेटिक है, सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो मैंने हमेशा हमारे वीडियोस में हमेशा दोहराते रहा हूँ कि भाई आप पता तो लगा लें कि आपके ब्लड के अंदर कितनी इंसुलिन बन रही है, आपकी सी पेप्टाइड कितनी, आपके बीटा सेल्स कितने हैं, और आपके उसकी सेंसिटिविटी कितनी है। तो दोस्तों, मैंने अभी जितने भी रिपोर्ट्स मेरे पास आते हैं, जितने भी पेशेंट्स आते हैं, ये हमारा मैंडेटरी होता है, और मुझे ये बताने को बड़ा गर्व होता है कि ये सारे के सारे रिपोर्ट्स सबके नॉर्मल हैं, तो भी वो दवाइयाँ, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट्स और इंसुलिन ले रहे हैं। तो इतना बड़ा चैलेंज, इतनी बड़ी दुविधा हो रही है तो बहुत गलत बात है ना। जब आपके बैंक में पैसा है तो आप बाहर से लोन क्यों निकाल रहे हैं? आपके बॉडी में अगर इंसुलिन बन रही तो बाहर से इंसुलिन लेने की क्या जरूरत, या ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। लेकिन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री इस पर ध्यान दे नहीं रही है, और एक आदमी जो है आउट ऑफ बॉक्स ज़्यादा सोचने की कोशिश नहीं कर रहा है कि मेरे को सारी चीज़ें ठीक होती तो मैं डायबिटीज़ के लिए 10 साल, 20 साल, 35 साल, 40 साल मैं बिना किसी सवाल किए किसी डॉक्टर से मैं दवाइयाँ ले रहा हूँ, और तो भी ठीक नहीं हो रही। ऑन द कंट्री उसकी आंखें ख़राब हो रही हैं, उसकी किडनी पे प्रॉब्लम हो रहा है, उसकी सेक्सुअल प्रॉब्लम आ रही है, उसको वीकनेस आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगेगा ना। तो ये आउट ऑफ बॉक्स जाके जब सोचा कि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन है। देखिए, ताला कितना भी बड़ा हो, उसकी चाबी छोटी सी रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझिए। तो इसकी चाबी बिल्कुल छोटी सी, आप टेस्ट करा लीजिए, आप अपने शहर के डायबिटोलॉजिस्ट से मिलिए, आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे उसके बारे में आप सलाह मशवरा करके उसके आप ट्रीटमेंट लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। मैं तो कभी नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ डॉक्टर कुमार के यहाँ पे आए, कि इतनी बड़ी जनता है आज भारत में। अगर आपको मैं बताऊँ तो इसके WHO के हिसाब से भारत में 9.6% लोग डायरेक्ट डायबिटीज़ है, यानी 140 करोड़ के 9.6% कितना होगा आप समझ लीजिएगा। रिपोर्ट में मैंने भी पढ़ा था कि भारत से 60% जो लोग हैं वो डायबिटिक होते हैं पूरे वर्ल्ड में। हाँ,
अभी इंडिया की बात करें तो 9.6 140 करोड़ की जनता में, उसके बाद में प्री डायबिटिक 25% है। तो 40 करोड़ लोग आज भारत में दवाइयाँ ले रहे हैं। अगर उसको एक कैलकुलेशन किया जाए सिर्फ 100 रुपये से एक दिन की दवाई, तो 40,000 करोड़ की दवाइयाँ आज भारत में बिक रही है जिनको डायबिटीज़ नहीं है, जिनकी सिर्फ शुगर बढ़ी हुई है। लेकिन इतनी दवाइयाँ लेने के बाद में 40,000 करोड़ की दवाई लेने के एक भी पेशेंट की न फास्टिंग पोस्ट मील कम हो रही है, न ही HbA1c कम हो रही है। तो कहीं ना कहीं तो दिमाग तो काम करना चाहिए ना। बिल्कुल। आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, मन में सवाल ये उठता है कि जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, फिर जो 3 अदर टेस्ट कराते हैं, वो टेस्ट कराने में क्या तकलीफ है उन लोगों को, उनका उसमें क्या लॉस जा रहा है? देखिए, मैं कौन क्या करा रहा है उसके बारे में बात नहीं करूँगा, नहीं किसी को अंडर एस्टिमेट करूँगा। सब मेरे दोस्त हैं, सब मेरे कलीग्स हैं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते ये टेस्ट कराना मुझे लगता है कि मैंडेटरी है। मैं कल की बात बता रहा हूँ, कल मेरठ में था मैं, वहाँ पे 2 शख्स आए, उनके मदर फादर आए, सामने बैठे, तो मैंने सर इंट्रोडक्शन मैंने उनसे लिया। तो डॉक्टर जो है वो मथुरा के मेडिकल कॉलेज में एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ाते, MD डॉक्टर हैं। जब डॉक्टर साहब से मैंने पूछा तो बोले हमारी मदर हैं, 15 साल से इनको इंसुलिन चालू है। जब मैंने रिपोर्ट्स वो लेके आए थे तो मैंने देखा डॉक्टर साहब इनको तो डायबिटीज़ है ही नहीं। अब देखिए कितनी बड़ी बात है। उनके साथ उनके ब्रदर भी आए थे जो देहरादून में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। एक नॉन मेडिकल आदमी, नॉन मेडिको, वो सोच रहा है कि ये हमने रिपोर्ट पढ़ी, डॉक्टर साहब हमारी मदर को तो डायबिटीज़ है ही नहीं जब हमने रिपोर्ट निकाले तो। लेकिन मेडिकल का जो उनके ब्रदर हैं वो बोलते हैं यार हमको बताया नहीं गया, हम लोग कैसे निकालेंगे ये। और उन्होंने कल मेरठ में मेरे यहाँ से ट्रीटमेंट उन्होंने चालू की। अब देखिए ये तो बहुत हो रहा है, तो किसी को नाम रखने में तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक जो डॉक्टर है वो उसकी थिंकिंग पावर अच्छी है, उन्होंने थोड़ा सा अपने को अपग्रेड करना चाहिए और आउट ऑफ बॉक्स करके आगे करके तो देखें। मेरे तो इतने वीडियोज़ हैं, मैं तो बोलता हूँ कि लोगों ने सामने आना चाहिए, सामने मिलना चाहिए, समझना चाहिए, और अच्छी चीज़ को अडॉप्ट करने में गलती क्या है मुझे बताइए। अगर किसी को अच्छी चीज़ अडॉप्ट करना है तो कोई गलती तो है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट्स हर वीडियोज़ में मैं रिपीट कर रहा हूँ, और आपके माध्यम से आप लोग भी सबसे पहले उसको फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मैंडेटरी होना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल मेरे पास आते हैं या कोई हेल्थ ऑफिसर, मैं सबसे बोलूँगा कि ये भारत में ये जो टेस्ट है ये मैंडेटरी होना चाहिए। इससे पता तो लगे कि आपको शुगर से बढ़ी है या आपको डायबिटीज़ उसको कहेंगे जब बॉडी के अंदर आपकी इंसुलिन न बनती हो। अगर बॉडी के अंदर इंसुलिन आपकी बन रही है जो सी पेप्टाइड के द्वारा पता लगता है, तो सी पेप्टाइड 0.8 के नीचे है तो आपको डायबिटीज़ है, आपको इंसुलिन लेना है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन अगर आपका सी पेप्टाइड 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो आपको डायबिटीज़ कहने का अधिकार एटलीस्ट साइंस को तो नहीं है। मेडिकल साइंस जरूर बोलता होगा, लेकिन साइंस को अधिकार नहीं है। मैं रिसेंटली जब यूके गया था तो यूके डायबिटीज़ करके एक संस्था है जो साउथ एशिया के लोगों की बनी हुई एक संस्था है। यहाँ पे कम से कम 1,500 लोग हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उन कुछ लोगों से जाके मिला, क्योंकि वहाँ के एक मिस्टर अनिल गुम्बर करके एक साइंटिस्ट थे, वो इंडिया में जब उनको डायबिटीज़ हुई थी तो इंडिया आए थे। और मैंने उनको बोला था अनिल गुम्बर जी आप टेस्ट आप यूके से करा के लेके आइए। तो बोले हमारे यहाँ टेस्ट होते नहीं है। वो ऑल द वे इंडिया में आए, वो इंडिया में उन्होंने टेस्ट कराई, उनका HbA1c नहीं था। तो मैंने कहा आपको तो डायबिटीज़ नहीं है। तो बोले यार यूके में तो मेरे को इंसुलिन की बात कर रहे हैं वो लोग। मैंने कहा आप ट्रीटमेंट लीजिए, और उन्होंने एक 4 या 6 महीने ट्रीटमेंट दी। उनका HbA1c जो 9 था वो 7 पे आ गया। उनसे वो खास मुझे मिलने के लिए मैं जहाँ रुका था, वो अपने मिसेस के साथ अनिल गुम्बर जी को इस वीडियो के द्वारा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनको जैसे ही पता लगा कि मैं इंग्लैंड आया हूँ तो वो खुद और उनकी मिसेस जिस होटल में रुके थे वो खुद उतने दूर से मिलने के लिए आए थे मेरे को।
और यूके के डायबिटीज़ के इसमें लेके गए, उन्होंने मुझसे इंट्रोड्यूस कराया और हमने कहा देखिए इसे तो उनके लिए तो नई बात थी ये सब चीज़ें कि ये टेस्ट होते हैं, उनको भी वहाँ नहीं मालूम था। तो कहने का मतलब है कि जो सच है उसको आने के लिए लोगों को थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब सच को आँच नहीं। देखिए सच तो सच है, मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। सूरज आप कितना भी करें, कितनी भी बरसात हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन सूरज तो निकलेगा। इसी बीच में एक सवाल मैं आपसे ये पूछती हूँ कि सर आपने कहा कि मैंडेटरी टेस्ट होना चाहिए पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में। यहाँ पर तो कहीं ना कहीं फिर आपके जो लोग सोचते हैं कि आप जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं वो चीज़ तो फिर बंद हो जाएगी सर। क्या आप इसलिए तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? देखिए मुझे कुछ, देखिए हम लोग ने, हमारी लाइफ हो गई है, हम लोग ने जी लिया, आज हम लोग रिटायरिंग स्टेज में हैं, लेकिन उस चीज़ को देखो, आने वाला कल के बारे में आप सोचिए। मुझे इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं, मुझे इंडस्ट्री नहीं चलानी। आने वाला जो भारत का आज हर तीसरा चौथा इंसान है घर में डायबिटीज़ है। अगर ये नहीं रोका गया तो आने वाला जो कल है हर आदमी डायबिटिक होगा, तो वो अपने को संभालेगा, बच्चों को संभालेगा, मिसेस को संभालेगा, या बॉर्डर पे जाके सीमा सुरक्षा दल में दूसरों की गोली खाएगा या दूसरों को गोली खिलाएगा ये आदमी। ये इतना इजी नहीं है जो लोग समझ रहे हैं कि डायबिटीज़ को बहुत हल्का ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। आने वाला कल हर भारतवासी को गुलाम बना देगा इनडायरेक्टली। अरे जब आपके पास डायबिटीज़, आपको शुगर बॉडी को डायबिटीज़ नहीं है, इतना क्लियर कट होने के बावजूद भी अगर आदमी उसको नहीं सोचते हैं, तो मुझे बड़ा दर्द होता है दिल में कि इतना बोलने के बावजूद भी अगर वो नहीं करा रहे, नहीं सोच रहे हैं, तो इसमें बहुत मुश्किल। लेकिन एक चिंगारी होती है, भले मैं रहूं, जिंदा रहूं या नहीं रहूं, लेकिन ये चिंगारी जिस दिन भड़केगी उस समय बड़ा मुश्किल होगा। और यहाँ की चिंगारी भड़केगी और ज़रूर भड़केगी जिस दिन मैं नेशनल टीवी में, अभी इस बंदे के बारे में बोल रहा हूँ, ये लोग हर कोई बोलता है कि आप सिर्फ नेशनल खबर में क्यों गाते हैं। नेशनल खबर वालों भी की सोच भी एक भारतीय है, भारतीय आदमी की तरह वो सोचते हैं। इसके लिए वो हेल्थ से रिलेटेड लोगों से मिलते हैं। मेरा अकेले का नहीं, बहुत सारे डॉक्टर का लेते हैं कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, बार बार मैंने हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि वो बड़े इससे काम कर रहे हैं। एक ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ाई लड़े बंदूक लेके अगर सीमा पे जाए तो उसको ही देशभक्ति बोलते हैं। ये भी एक ऐसे तरह की देशभक्ति है जो भारत के लिए कर रहे हैं। तो उसी देशभक्ति से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस दिन मैं नेशनल टीवी पे आऊँगा, नेशनल जो आएंगे, मैं तो सबके लिए खुला हूँ, मैं तो बैठा हूँ, मैं तो आइए मुझसे बात करिए कि मैं तो एविडेंस की बेस्ड काम कर रहा हूँ, मैं तो कोई छुपा नहीं रहा हूँ। रिपोर्ट्स आप ले रहे हैं, रिपोर्ट्स आप लेके आ रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। तो ये तो सबके लिए ओपन है। कल किसी भी नेशनल टीवी में जब मेरा इंटरव्यू होगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि उस दिन ये एक तरह का आंदोलन शुरू हो जाएगा, एक तरह का भारत में एक बहुत बड़ा क्रांति हो जाएगी, डायबिटीज़ की क्रांति होगी। और ये भी मैं बता रहा हूँ कि आने वाले दिनों में, फिर मैं बता रहा हूँ कि हमारी उम्र हो गई, हम तो पता नहीं कितनी तरह रहेंगे, लेकिन डायबिटीज़ की जो डेफिनेशन है दैट विल बी रीरिटन। क्योंकि आपकी जो बुक्स हैं, आपके जो नोबेल प्राइज़ जिन्होंने लिया है, सब किया है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जब 1921 में इंसुलिन की जो निजात हुई, तब मिस्टर बेंट और मैक्लॉइड ने ये जो इंसुलिन के पेटेंट हुआ करते, उन्होंने पेटेंट किया और ये बोला कि ये लोगों के काम की चीज़ है। उसको शायद करोड़ डॉलर मिल सकते थे, लेकिन उस बंदे ने सिर्फ $1 में ये पेटेंट ई लिली कंपनी को बेचा, $1। और आज वो कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है पूरे वर्ल्ड की जो इंसुलिन बना रही है। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन अब बिजनेस की जगह है। मेरी शब्द शायद किसी लोगों के दिल दुखा दे, चाहे इंडस्ट्री वाले को, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मानवता है, मानवता के हिसाब से हमें लेना चाहिए। और इसके बारे में कुछ लोग, बहुत लोग जुड़ चुके हैं मुझसे,
ऐसी बात नहीं कि उन्होंने की है, लेकिन क्या होता है जब धुआं उठता है तो आग तो लगने वाली है। आग लगी है तभी धुआं उठा है। चलिए सर, आप इसमें ना नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि डाइट के बारे में। जैसे डाइट थेरेपी, आप अप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी नाम ही है इस संस्था का, तो डाइट के बारे में सर, पिछली बार मैंने आपसे ऑयल के बारे में बात की थी कि कैसे ऑयल जो है वो ठीक कर सकता है, तो आज क्या नया है आपके पास, क्या डाइट में है आज? आज मैं अप्रोप्रिएट डायबिटिक डाइट राइस के बारे में बताना चाहूँगा आपको। जब शुगर बढ़ जाती है तो हमेशा पेशेंट को ये बोला जाता है कि फलाना फलाना नहीं खाना, और चावल बिल्कुल नहीं खाना है। अब मुझे बताइए, जो इंसान चावल खाने का आदी है उसका अगर चावल बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? तो उसके लिए ये हमारा अप्रोप्रिएट डाइट राइस है, डायबिटिक राइस, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है, 52 के नीचे, 51.65। और ये चावल अभी डायबिटिक पेशेंट्स दोनों टाइम अच्छी तरह से खा सकता है। मना कर दिया जाता है वैसे हाँ, लेकिन ये स्पेशली, अच्छा, ये भी प्रोडक्ट जो है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NIN हैदराबाद ने निजात की है, उससे हम लोग बीज लेते हैं और कल्टीवेट कराते हैं। वेरी वेल फैट, साइंटिफिकली प्रूवन है। इसकी विशेषता ये है कि जो लो इंटेस्टाइन का जो स्मॉल पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको ये पास ऑन करता है, और इसमें 20% रेजिस्टेंट स्टार्च है जो कभी भी शुगर में कन्वर्ट नहीं होता है। और जो प्रोबायोटिक, जो हमारे बायोटिक होते हैं इसके अंदर माइक्रोबायोटिक, उसको ये फर्मेंट करके बताने में सहयोग करता है। तो इस चावल की महत्ता ये है कि इससे आप इडली बना लीजिए, आप डोसा बना लीजिए, आप उत्तपम बना लीजिए, और रेगुलर में इस दाल को आप खा सकते हैं, उसका टेस्ट वैसा ही है। ये अभी हमारे यहाँ पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर कोई चाहता है तो पूरे भारत में इसको ऑनलाइन के हिसाब से हमारे यहाँ से दिया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये तो भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, हम तो सिर्फ उसको प्रोड्यूस करके हम आगे लेके जा रहे हैं। तो ये उसके अलावा ये PCOD में भी काम आता है, जो बच्चों को, हाँ, जिसमें ओबेसिटी है इनको है, और जो लोगों को हेल्थ कॉन्शियस, जो जिम जा रहे हैं, है ना, ये उन लोगों का काम है। इससे उसी तरह की बिरयानी बनती है जैसी रेगुलर बनती है, इससे पुलाव बनता है, इससे खिचड़ी बनती है। और जो डायबिटिक 1 है बच्चे, जो उनके लिए, जिनको खाने के लिए बहुत देर होता है, उनको बोल दिया नहीं, तो उनके लिए एक वरदान है भगवान का कि आज जितने डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो अच्छी तरह से अप्रोप्रिएट डाइट, जो हमारा जो राइस है, वो अच्छी तरह से उसका सेवन कर सकते हैं, और उसमें उनको शुगर भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए हमने उसका जो स्लोगन दिया है, अब चावल खाने का डबल मज़ा, सेहत भी और स्वाद भी। वाह वाह, बहुत सही, बहुत अच्छा सर। बस आखिरी सवाल, आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे बात करते हैं सर, कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि कोई भी, जो मैं डायबिटीज़ की टेबलेट्स ले रहा हूँ, इंसुलिन ले रहा हूँ, इंसुलिन नहीं, सिर्फ टेबलेट्स जो हैं वो सिर्फ 12 महीने के लिए चाहिए, तो आप में ऐसा क्या है, क्या ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी देखिए, फिर मैं साइंस की तरफ मुड़ता हूँ। ये हम नहीं डिसाइड करते हैं, हमारे बॉडी में मोर देन 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। 100 ने, अगर दिल्ली को इकट्ठा पकड़ा जाए तो दिल्ली में जितनी बिल्डिंगों में ईंटें लगी हैं उससे डबल ईंटों के माध्यम से एक कोशिका को वो रिप्रेजेंट करें तो एक आदमी की बॉडी बनी है। और उसके अंदर मोर देन 100, एक सेल के अंदर 10,000 इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं। अब होता क्या है कि लोगों को लगता है हम लोग दवाइयाँ दे रहे हैं और तुरंत हम ठीक हो जाएंगे 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, ऐसा नहीं है। इसको मिनिमम होने के लिए कम से कम 3 साल, 2 साल, 1 साल, 9 महीने, ये पेशेंट ने डिसाइड करना है। जो हम अपनी गाइडलाइन देते हैं, अगर उसको अच्छी तरह से पालन करते हैं तो 9 महीने में बिल्कुल कंट्रोल में आ जाते हैं। क्योंकि ये कोई बीमारी है ही नहीं। शुगर जितनी बन रही है वो पूरी यूटिलाइज नहीं होती 100% एट द सेलुलर लेवल। तो जो अनयूज शुगर है सेलुलर लेवल पे, उसको ये लोग डायबिटीज़ बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ वो डायबिटीज़ नहीं है, उसके अगर दरवाजे खुल जाएं
इनलेट के, तो शुगर जितनी बन रही उतनी स्टार्ट आपकी यूटिलाइज हो। उसका और एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने जब नदियों का उद्गम जो होता है जी, वो सीधा उसका काम है समुद्र में जाके मिलना, ये तो मानती हैं आप, और वैसे ही होता था। लेकिन जैसे सिविलाइजेशन बढ़ा, लोगों को पानी, तो उन्होंने क्या हो गया, बीच बीच में डैम बना दिए, तो लास्ट में वो सूख जाती है, मिलता ही नहीं है उसको पानी। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर डैम बन गए सेलुलर लेवल पे, एक तरह की परत बन गई है, और जिसके कारण शुगर अंदर जा नहीं रही है, बाद में बाहर खड़ी रहती है दरवाजे के, यानी सेलुलर मेम्ब्रेन के बाहर। और इसको ये लोग फास्टिंग पोस्टपोन करके डायबिटीज़ का इन्होंने दे दिया है। तो उसको ओपन करने के लिए बॉडी की अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, वो धीरे 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 खुलती है। 100 ट्रिलियन सेल्स ने कितना हो गया, तो जितने खुलती है उतनी शुगर कम होती है जी। और जो हम गाइडलाइन देते हैं अगर उसको अच्छे तरह से करें तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम आएगा, लेकिन लोग करते नहीं है, तो इसलिए टाइम लगता है। तो जितने भी लोग हैं हमारे पास आते हैं, कृपया 3 साल का समय लेके आए, और हर 15 दिन में उनको हमारे पास रिपोर्ट्स आना जरूरी है। और जो रिपोर्ट्स है फास्टिंग पोस्ट में, तो 12 महीने में 24 रिपोर्ट्स वो होते हैं, और जो बाकी के टेस्ट के राशि पेप्टाइड, होमा, बीटा सेल या फास्टिंग सीरम इंसुलिन, ये हमें हर 3 महीने में कराते हैं। तो 1 साल के अंदर 24 रिपोर्ट्स वो, और ये 5 ऐसे 29 रिपोर्ट्स हमारे इसमें होना चाहिए। और ऐसा देखा गया है हमारे इतने सारे सेंटर्स में, जो व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित सो कॉल्ड हमारे पास आता है और रेगुलर आता है हर 15 दिन में, तो वो 1 साल के अंदर ठीक होने से ठीक हो ही जाता है, ऑलमोस्ट हो जाता है। लेकिन समय 1 से 3 साल का अगर पकड़ के चलेंगे तो ही हमारे यहाँ ठीक होने की संभावना पूरी तरह से रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर आपका हमसे बात करने के लिए, इतनी अच्छी डिस्कशन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर एस कुमार, जिनसे अभी मैंने जो डायबिटीज़ के बारे में जो मेन जानकारियाँ होती हैं, जो उनके जो कथन है, जो कहते हैं वो, उसके बारे में, आखिर कि आपको डायबिटीज़ नहीं है, शुगर बढ़ी है, डायबिटीज़ नहीं है, आखिर वो ऐसा क्यों कहते हैं। तो ये सारी चीज़ों का सवाल का अब जवाब ले चुके हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।